हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 17 मई 2022 और आज की करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको 16 मई और 17 मई दोनों के ही करंट अफेयर्स मिलेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? योर ऑप्शंस आर 9th मई, 11th मई, 13th मई या 15th मई। इसका आंसर है ऑप्शन डी 15th मई। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस सेलिब्रेट किया गया। इस डे की एम है टू हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द फैमिली एज वेल एज इट्स वैल्यू। परिवार के महत्व के बारे में बताना। इस डे को सबसे पहले 1993 में सेलिब्रेट किया गया था, जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ये डिसाइड किया कि हर साल 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज सेलिब्रेट किया जाएगा और इस बार इस डे की थीम है फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, India's men's badminton team beat which team to win the Thomas Cup title for the first time ever? भारत के पुरुष बैडमिंटन टीम ने किस टीम को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? योर ऑप्शंस आर चाइना, इंडोनेशिया, डेनमार्क या जापान। इसका आंसर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। इंडिया ने पहली बार थॉमस कप टाइटल जीता है और इसने 73 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है और इस बार की चैंपियनशिप में इसने इंडोनेशिया टीम को हराया है जो 14 टाइम की विजेता रह चुकी है और ये चैंपियनशिप थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित की गई थी। इस चैंपियनशिप को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। पहला था मेन सिंगल, इसमें इंडिया के लक्ष्य सेन ने इंडोनेशिया के एंथोनी सेनेस्का गिंटिंग को हराया। दूसरा था डबल गेम, इसमें इंडिया के स्वास्तिक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने मोहम्मद अशान और केल्विन संजया को हराया। और थर्ड ग्रुप था सेकंड मेन सिंगल, जिसमें किदाम्बी श्रीकांत ने जोनाथन क्रिस्टी को हराया। इन तीनों ग्रुप्स में इंडिया ने जीतकर इस बार के थॉमस कप की विजेता रही है और चूंकि इंडिया ने पहली बार थॉमस कप का टाइटल जीता है, इससे पहले ये 3 बार सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी है। ये ईयर थे 1952, 1955 और 1979, लेकिन इस बार इंडिया ने थॉमस कप का टाइटल जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानिक साहा हैज बीन नेम्ड एज द डैश चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। मानिक साहा को त्रिपुरा के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया? योर ऑप्शंस आर 11th, 10th, 9th या 15th। इसका आंसर है ऑप्शन ए 11th। मानिक साहा को त्रिपुरा का 11th चीफ मिनिस्टर बनाया गया है और इन्होंने बिप्लब देव कुमार को रिप्लेस किया है, जिन्होंने हाल ही में अपना रेजिग्नेशन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस हेल्ड एवरी ईयर? हर साल शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 14th मई, 15th मई, 16th मई या 17th मई। इसका आंसर है ऑप्शन सी 16th मई। हर साल 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे की एम है टू अर्ज पीपल टू लिव टुगेदर इन अ यूनाइटेड एंड पीसफुल वे। लोगों को समझाना कि वे एक साथ रहे, मिलकर रहे और शांतिपूर्ण तरीके से रहे। इस डे को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था और फर्स्ट टाइम इस डे को 2018 में सेलिब्रेट किया गया था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स वाज किल्ड इन अ कार एक्सीडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ही? वह निम्नलिखित में से क्या थे? ऑलराउंडर, बैटर, स्पिनर या विकेट कीपर। इसका आंसर है ऑप्शन ए ऑलराउंडर। एंड्रयू साइमंड्स, जिनका हाल ही में एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया है, वे एक ऑलराउंडर थे। ये एक 46 साल के ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 1998 से 2009 तक खेला था। इन्होंने अब तक 26 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें इन्होंने 1462 रन स्कोर किया है और इन्होंने अब तक 198 ओडीआई मैचेस खेले थे, जिसमें इन्होंने 5088 रन स्कोर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? Your options are 15th मई, 12th मई, 17th मई या 16th मई। इसका आंसर है ऑप्शन डी 16th मई। हर साल 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को थियोडोर माइमैन के बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर सेलिब्रेट किया जाता है, जो एक फिजिस्ट और इंजीनियर थे। इन्होंने पहली बार 1960 में लेजर लाइट को ऑपरेट किया था। इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पर इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which state has topped in goods and services tax registrations in the year 2017 to 2022?
वर्ष 2017 से 22 में किस राज्य ने वस्तु और सेवा कर पंजीकरण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? योर ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या बोथ ए एंड सी। इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने इस लिस्ट में टॉप किया है। महाराष्ट्र के बाद इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश है, नेक्स्ट गुजरात है, उसके बाद तमिलनाडु है। महाराष्ट्र में कुल 1.48 मिलियन नॉर्मल जीएसटी पेयर्स हैं जिन्होंने हर मंथ टैक्स पे किया है, जबकि उत्तर प्रदेश में ये 1.33 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं। गुजरात में 1.09 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं और तमिलनाडु में 2017 से 22 के बीच 1.06 मिलियन जीएसटी रजिस्ट्रेशन आए हैं। इसके अलावा फ्रेश रजिस्ट्रेशन में भी महाराष्ट्र ने टॉप किया है, जिसमें इस साल टोटल 1,32,448 एप्लीकेशंस आए हैं। इसके बाद गुजरात है जिसमें 90,000 रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आए हैं और थर्ड प्लेस पे उत्तर प्रदेश है जिसमें इस साल 87,000 एप्लीकेशंस आए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश बिकेम द फर्स्ट नॉन ऑर्डेन्ड इंडियन टू बी डिक्लेयर्ड एज अ सेंट बाय द पॉप। इनमें से कौन पॉप द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले गैर अव्यवस्थित भारतीय बन गए हैं? योर ऑप्शंस आर भावेश, देव आर्य, देवा शाहयाम या मणिराज। इसका आंसर है ऑप्शन सी, देवा शाहयाम। देवा शाहयाम को पॉप द्वारा सेंट घोषित कर दिया गया है और ये पहले भारतीय बन चुके हैं जिन्हें पॉप द्वारा संत घोषित किया गया। नॉन ऑर्डेन या लेमैन किसे कहते हैं? इसे प्रीस्ट कह सकते हैं जिन्हें सांसारिक दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, जैसे साधु संत। देवा शाहयाम की स्टोरी क्या रही है? ये एक हिंदू मैन थे जो तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। इन्होंने 1745 में क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया था और फिर इनका ईसाई नाम लाजरस हो गया, जिन्हें पॉप फ्रांसिस के द्वारा वेटिकन सिटी में सेंटहुड की उपाधि दी गई और इन्हें यह उपाधि क्रिश्चियन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपनी हैज बाउट अंबुजा सीमेंट्स एसीसी फॉर $10.5 बिलियन फ्रॉम हॉलसीम? किस कंपनी ने हॉलसीम से अंबुजा सीमेंट्स एसीसी को $10.5 बिलियन में खरीदा है? योर ऑप्शंस आर टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज या वॉलमार्ट इनकॉर्पोरेशन। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अडानी ग्रुप। गौतम अडानी जो कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं, इन्होंने हॉलिसिस्म के अंबुजा सीमेंट्स और इसकी सब्सिडियरी कंपनी एसीसी में $10.5 बिलियन की हिस्सेदारी खरीदी है। हॉलिसिस्म एक स्विस सीमेंट मेजर कंपनी है और हॉलिसिस्म कंपनी के अंबुजा सीमेंट में हिस्सेदारी 63.19% है और एसीसी में इसकी हिस्सेदारी 4.48% है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज नेशनल डेंगू डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? योर ऑप्शंस आर 16 मई, 14 मई, 12 मई या 15 मई। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 16 मई। इस बार 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस सेलिब्रेट किया गया। डेंगू फीवर, जिसे ब्रेकबोन फीवर के नाम से भी जाना जाता है, ये मच्छरों के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। इस बार इस डे की एम है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वेक्टर बोर्न डिजीजेज एंड इट्स प्रिवेंटिव मेथड्स। जो भी वेक्टर बोर्न डिजीजेज है, जैसे ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स के द्वारा फैलने वाली बीमारी, उसके बारे में बताना और इसे रोकने के उपाय के बारे में भी अवेयर करना। इस बार इस डे की एम है डेंगू इज प्रिवेंटेबल, लेट अस जॉइन हैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2022? फोर्ब्स के सर्वोच्च भुगतान वाले एथलीटों की 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है? योर ऑप्शंस आर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनी मेसी, ली ब्रॉन जेम्स या टॉम ब्रैडी। इसका आंसर है लियोनी मेसी। लियोनी मेसी ने इस लिस्ट में टॉप किया है, जिसने पिछले 12 मंथ में लगभग $130 मिलियन कमाए हैं और इस लिस्ट में सेकंड पोजीशन पे है ली ब्रॉन जेम्स, जिन्होंने $121.2 मिलियन कमाए हैं और थर्ड पोजीशन पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने $115 मिलियन कमाया है। इस लिस्ट में केवल यही 3 प्लेयर्स हैं जिन्होंने पिछले साल में कम से कम $100 मिलियन की कमाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्राम उन्नति अपॉइंटेड इंडियाज फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर डैश एज चेयरमैन। ग्राम उन्नति ने भारत के किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? योर ऑप्शंस आर नवीन चावला, ओम प्रकाश रावत, सुशील चंद्र या सुनील अरोड़ा। इसका आंसर है सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा जो कि भारत के फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इन्हें ग्राम उन्नति का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। ग्राम उन्नति एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी है जो किसानों की आमदनी में सुधार के लिए काम करती है, जैसे प्राइस रियलाइजेशन को इंक्रीज करना, फार्म प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना और कल्टीवेशन के कॉस्ट को घटाना
और भी कई काम है जो ये कंपनी देखती है और इसने हाल ही में अभी सुनील अरोड़ा को एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया है। ग्राम उन्नति इसे 18 अप्रैल 2013 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है और इसके सीईओ हैं अनीस जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो को एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? योर ऑप्शंस आर डीएन पटेल, संजीव कपूर, एसएन सुब्रमण्यन या तरुण कपूर। इसका आंसर है ऑप्शन सी, एसएन सुब्रमण्यन। ये है एसएन सुब्रमण्यन जिन्हें हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो का एमडी और सीईओ बनाया गया है। लार्सन एंड टुब्रो एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे काम करती है और एसएन सुब्रमण्यन का ये टेन्योर 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन क्राउन्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट नर्स। विश्व की सर्वश्रेष्ठ नर्स के रूप में किसे ताज पहनाया गया है? योर ऑप्शंस आर जीन वॉटसन, अन्ना केबल दुबा, फे वेटलटन या सारा पाल्मर यूंग। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अन्ना केबल दुबा। ये है अन्ना केबल दुबा जिन्हें हाल ही में दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ नर्स के रूप में ताज पहनाया गया, जो केनिया के मार्सबिट काउंटी रेफरल हॉस्पिटल में पोस्टेड है। इन्हें यह अवार्ड एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग ने दिया है। इन्हें यह अवार्ड एजुकेशन का समर्थन करने और जो पुराने कल्चर से उनके खिलाफ कैंपेन करने के लिए दिया गया है, जैसे इनकी कम्युनिटी में फीमेल जेनिटल मल्टीलेशन। $2,50,000 जिसे इन्होंने प्राइज मनी के तौर पर जीता है। केन्या इसकी कैपिटल है नैरोबी, इसकी करेंसी है शिलिंग और इसके प्रेसिडेंट है उहुरु केन्यात्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइन आउट और रेस्टोरेंट रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म बाउट बाय डैश। इस प्लेटफॉर्म को किसने खरीदा है? योर ऑप्शंस आर स्विगी, KFC, जोमैटो या फूड पांडा। इसका आंसर है स्विगी। स्विगी एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप है जिसने हाल ही में डाइन आउट को $120 मिलियन लगभग 930 करोड़ में खरीदा है। स्विगी इसकी को फाउंडर और सीईओ हैं श्रीहर्षा मैजिटी और डाइन आउट के को फाउंडर और सीईओ हैं अंकित मेहरोत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस ईयर बुद्ध पूर्णिमा हैज सेलिब्रेटेड ऑन 16 मई 2022। द डे इज ऑल्सो नोन एज डैश। इस डे को और किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस है बैसाख डे, बैसाखी डे, बुद्ध डे या वैसाख डे। इसका आंसर है वैसाख डे। बुद्ध पूर्णिमा को वैसाख डे के नाम से भी जाना जाता है और इस बार बुद्ध पूर्णिमा 16 मई को मनाई गई। बुद्ध पूर्णिमा गौतम बुद्ध के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 623 BC में हुआ था और इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन इटालियन ओपन 2022 इन द विमेन सिंगल कैटेगरी। महिला एकल वर्ग में इटालियन ओपन 2022 किसने जीता? आपके ऑप्शंस हैं कैरोलिना प्लिस्कोवा, डैनियल कॉलिंस, मारिया सक्कारी या ऑप्शन डी ईगा स्वेतेक। द करेक्ट आंसर इज ईगा स्वेतेक। ईगा स्वेतेक ने विमेन सिंगल कैटेगरी में इटालियन ओपन का खिताब जीता है। इटालियन ओपन इसे रोम मास्टर के नाम से भी जाना जाता है और ये ATP टूर मास्टर्स 1000 की कैटेगरी में आता है। इस बार इटालियन ओपन की 79th एडिशन आयोजित की गई थी, जिसमें महिला वर्ग में ईगा स्वेतेक ने इसे जीता है। ये इटालियन ओपन की विनर्स की लिस्ट है जिसे आप नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड बाय पेटा फॉर बीइंग फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर टू प्लेज नॉट टू यूज एनिमल्स इन फिल्म्स। हाल ही में पेटा द्वारा फिल्मों में जानवर का उपयोग न करने की प्रतिज्ञा करने वाले पहले भारतीय निर्देशक के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं अनुराग कश्यप, मीनाक्षी सैदे, पूजा भट्ट या हंसल मेहता। इसका आंसर है पूजा भट्ट। पूजा भट्ट जो कि एक्टर और फिल्म मेकर दोनों हैं, इन्हें हाल ही में पेटा द्वारा सम्मानित किया गया है और इन्हें ये अवार्ड अपनी फिल्म्स या कंटेंट में एनिमल्स का यूज न करने के लिए दिया गया है। पेटा इसकी फुल फॉर्म है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। इसे 22 मार्च 1980 को फाउंड किया गया था। इसके फाउंडर्स है इनग्रिड न्यूकिर्क और एलेक्स पेको और इसके सीईओ हैं मनीलाल वेलायते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आफ्टर द डिमाइस ऑफ प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। UAE का नया प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, थानी अब्दुल्ला हुमैद, हामिद बिन जायद अल नहयान या शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इसका आंसर है ऑप्शन डी शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जिन्हें हाल ही में UAE का प्रेसिडेंट बनाया गया है।
इन्होंने शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान को रिप्लेस किया है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका यूएई के राष्ट्रपति के तौर पर 5 साल का टर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज लॉन्च्ड ट्रेड नेक्स्ट अ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड फाइनेंस सर्विसेज फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स। किस बैंक ने भारतीय निर्यातकों और आयातकों के लिए सीमा पार व्यापार वित्त सेवा ट्रेड नेक्स्ट शुरू की है? योर ऑप्शंस आर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। ये स्कीम एमएसएमई के साथ साथ क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस के लिए भी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसे 11 नवंबर 1919 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी एंड सीईओ हैं राजकिरण राय जी। सो गाइस, ये थे आज और कल के टॉप 20 क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने कितने समय के लिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? इसका आंसर था 26। इन्होंने 26 बार चढ़ाई की है। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। So the question is, which country has opened world's longest glass bottom bridge? किस देश ने विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल खोला है? Your options are चाइना, रसिया, इंडिया या वियतनाम। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। So guys, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।